तो नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अगेन जब चार्ज रेस्ट पे है तब की बात हो रही। जैसे जो पिछला चैप्टर था जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज एट रेस्ट का क्या मतलब? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा वहां पे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज कैसे डिफाइन होता है, चार्ज किस तरीके से फोर्स लगाता है, चार्ज का फोर्स का इफेक्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, फिर डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेशन देखा, इंटीग्रेशन से देखा, उसके बाद हमने गॉस लॉ को यूज किया टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कहीं भी हमने चार्ज को मोशन में नहीं लाया, कहीं भी हमने ऐसा नहीं बोला कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, कहीं भी हमने नहीं बोला कि देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। सो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ करंट टिल नाउ। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने करंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है यहां पे भी हम करंट के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज व्हेन चार्ज इज इन मोशन। तो अभी पिछले चैप्टर में भी हमने चार्ज को मूव नहीं किया और इस चैप्टर में भी चार्ज का मोशन नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं है। सी ये हमने जरूर डिस्कस किया कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ट्रांसफर और फ्लो में डिफरेंस है। ट्रांसफर वन टाइम होगा, वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन जब हम फ्लो की बात करेंगे, जब हम फ्लो की बात करेंगे तो जब हम फ्लो की बात करेंगे, जब हम करंट को डिफाइन करेंगे, करंट तभी होगा जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट तभी पॉसिबल है जब चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो हो। ऐसा नहीं कि एक बार एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला गया तो करंट फ्लो हो रहा, नहीं। चार्ज शुड फ्लो कंटिन्यूअसली एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, तब करंट आएगा। तो अभी हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे और कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके यूनिट 2 का सिलेबस है कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको आप वोल्टेज के नाम से जानते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वोल्टेज क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वी विल डिफाइन ये सारे टर्म को सारे अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए आप बहुत ज्यादा इसका कंपैरिजन प्रीवियस चैप्टर से करेंगे, सो प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। जैसे हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। जब वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्रीवियस चैप्टर में आपने डाइपोल डिस्कस किया था। डाइपोल एक माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक 2L डिस्टेंस से जब सेपरेट करते हैं तो डाइपोल बनता है। उस डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी तरीके से जब हम डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो हम डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, कि जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, लाइन पे अगर लाइन पे चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लेन के ऊपर अगर चार्ज रख दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फेयर के ऊपर और स्फेयर के अंदर अगर चार्ज रख दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि एक लाइन पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। एक प्लेन पे अगर चार्ज है
तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो प्लेन पे अगर चार्ज है, मतलब बादल के ऊपर चार्ज अगर है, तो वोल्टेज कितना डेवलप होता है, इतना हाई वोल्टेज डेवलप होता है कि वो हवा को भी जला देता है, तो इसीलिए लाइटनिंग होती है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। इसके अलावा वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट समथिंग कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत बार डिस्कवरी चैनल पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं, और तो वो एक्सपेरिमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे होता है। क्या होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम लोग डिस्कस करें। समथिंग रिलेटेड टू इक्वल पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। इक्वल वोल्टेज का कुछ कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दे सकता हूं कि आप देखिए कि एक बंदर जो है वो खंभे पे जो तार है, उन दोनों तार को पकड़ लेता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जमीन के आसपास या खंभे के आसपास आता है तो उसको शॉक लगता है। या एक कौवा जो है, क्रो जो है, वो एक तार पे बैठा हुआ है तो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन वही क्रो जो है वो तार और खंभे के आसपास आता है या दो तार के बीच में आ जाता है तो शॉक लग जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये समथिंग रिलेटेड टू इक्वल वोल्टेज या इक्वी पोटेंशियल है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। इस चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिकल डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। और सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर आप देखोगे कि जो फैन होता है, फैन में व्हाइट कलर का एक छोटा सा सिलेंडर शेप का एक डिवाइस लगा होता है जो बाहर से दिखता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। कई जगह पे इसे कंडेंसर भी कहते हैं। सो कैपेसिटर, तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक वर्ड हमने डिस्कस किया था और वहां पे हमने बोला था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। तो वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट हम वापस उसको रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कुछ टर्म होता है। पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू पोल। पोल इज रिलेटेड टू एक जैसे यहाँ पे हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस है जिसमें हम बहुत सारे चार्ज को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच स्टोर्स लॉट्स ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं विद द टर्म कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर से कैपेसिटेंस बनता है। फिर अगर कैपेसिटर को कंबाइन करें, जैसे आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर को अगर सीरीज में करें तो क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल में कर दें तो क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करें, पैरेलल में कंबाइन करें, तो नेट कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आता है। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स को अच्छे से इसलिए हमें समझना है क्योंकि जो भी आपके एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, जैसे इन्वर्टर है, कन्वर्टर है, ये सभी के सभी में कैपेसिटर लगे होते हैं टू स्टोर चार्ज। तो जो ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इनमें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर किस तरीके से कंबाइन किए जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज में कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, पैरेलल में कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो डिजाइन होती है कैपेसिटर की, कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या है कि कोई भी मीडियम अदर देन एयर। तो दो प्लेट के बीच में अगर एयर रखें तब कैपेसिटर क्या होगा?
जब हम डिजाइन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब उन्हीं दो प्लेट के बीच में ऑयल रख दें, पेपर रख दें, वुड रख दें, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है ये डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस और कंटेंट ऑफ यूनिट 2 जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बहुत बेसिक चीज से शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये पोटेंशियल टर्म पहली बार नहीं सुन रहे हम। पोटेंशियल टर्म हमने पहले भी सुना हुआ है, 11th क्लास में भी सुना हुआ है पोटेंशियल टर्म, और हमने ये वर्ड सुना था यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 इज ग्रेविटेशन, और वहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, सो दैट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि जब अर्थ है ना, अगर मैं ये अर्थ, दिस इज अर्थ, तो अर्थ से किसी भी लोकेशन पे है ना, किसी भी एक्स लोकेशन पे, ये अगर एक लोकेशन ए है, तो इस लोकेशन पे अर्थ के पुल करने की जो पावर है वो उस अर्थ की पोटेंशियल है, या ये उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। mgh में जो पोटेंशियल, m क्या होता है मास, g क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है हाइट। तो ये जो हाइट है ये एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और यही उस लोकेशन का, ये जो mgh बनेगा ये उस लोकेशन का पोटेंशियल बनता है। फिर से समझते हैं, हमने टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था क्लास 11th में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है किसी एक लोकेशन पे लगने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट या ग्रेविटेशनल फील्ड की इफेक्ट। इसको और अच्छे से रिलेट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपने बहुत बार पढ़ा है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों वर्ड किया गया, यूज है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल, किसी एक हाइट, किसी एक लोकेशन के बारे में बात करता है। वेयरएज काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की बात करता है, वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के लोकेशन या हाइट की बात करता है। तो ये लोकेशन और हाइट की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे, तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले लें, कोई भी एक लोकेशन ले लें, उस लोकेशन की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से इसको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर इफ ए यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट लोकेशन। सर समझ में नहीं आया, समझिए। अगर मैं यहां पे एक सोर्स, चलिए आगे मैं आपका यहां पे एनिमेशन भी दिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। दिस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। समझते हैं क्या बोल रहा हूं। सपोज ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। और एक छोटे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज होता है जिसके इफेक्ट को हम स्टडी नहीं करते, जिसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसको स्टडी करते हैं। तो सपोज ये एक टेस्ट चार्ज है और ये एक सोर्स चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज जो है प्लस है। टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन होता है ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। स्मॉल वर्ड का मतलब यह है कि हम उस
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को स्टडी नहीं करते, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या फोर्स को स्टडी करते हैं। लेकिन उसका नेचर क्या होता है? प्लस होता है। तो ये जो है ये एक टेस्ट चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहां पे समझते हैं पहला लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं कोई भी इस टेस्ट चार्ज को एक लोकेशन से मूव कर लूं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो किसी भी पॉइंट पे मूव करूं, यहां से यहां लाऊं या यहां से यहां लाऊं या यहां से यहां लाऊं, तो if a unit charge is nothing but test charge is placed at that location, it has potential energy. तो सपोज इस टेस्ट चार्ज को यहां पे अगर रखा गया है, इस लोकेशन पे अगर ला के रखा गया है, तो ये अपने आप नहीं आया है, इसको ला के रखना पड़ा है। ला के रखना पड़ा है मतलब क्या? इसके ऊपर वर्क करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है वर्क? क्योंकि ये अपने आप यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देयर विल ऑलवेज बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट में इसको ला के यहां रखना है। तो इसको ला के जब हमने रखा तो हमने इसके ऊपर क्या किया? वर्क किया, वर्क डन हुआ। और ये जो वर्क है ये इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। यहां पे हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इस लोकेशन की प्रॉपर्टी है। क्या मतलब? सपोज मैं इस चार्ज को मूव करता हूं यहां पे, तो ये अपने आप नहीं आया, मुझे यहां से यहां तक वर्क करना पड़ा। तो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लाने के लिए क्यों लाना पड़ रहा है? क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे इसको ढकेल के यहां से ढकेलना पड़ रहा है, पीछे से ढकेल के मैं यहां ला रहा हूं। तो इसको इतने दूर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो अब इस लोकेशन, सपोज ये लोकेशन 1 था, इस लोकेशन 1 पे लाने के लिए, देखिए ये लोकेशन 1 पे था, इस लोकेशन 1 पे भी लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा। तो ये इस लोकेशन 1 की प्रॉपर्टी हुई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1। जब हम इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो लेट्स से दिस इज लोकेशन 2। इस लोकेशन की प्रॉपर्टी, इस लोकेशन पे लाने में जो वर्क करना पड़ा है वो अब इस लोकेशन 2 की प्रॉपर्टी हुई, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर लोकेशन 2। अब ये स्टेटमेंट समझिए, इफ ए यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे रखा तब भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां लाके रखेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट 1, क्योंकि 1 जो है इस सोर्स चार्ज से ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कम लगा। लेकिन जैसे जैसे हम पास जाएंगे डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्शन का बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो इसका ऊपर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। दिस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, अगर ये चार्ज इंफिनिटी में था, बाहर कहीं था, इंफिनिटी से यहां पे लाके रखने में जो वर्क करना पड़ा है वो इस लोकेशन का पोटेंशियल है। इस लोकेशन का पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ है? इंफिनिटी से यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा है वो इस लोकेशन की पोटेंशियल है। इंफिनिटी से यहां लाके रखने में जो वर्क करना पड़ा है वो इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि तभी हम नेक्स्ट यूनिट दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाएंगे कि करंट क्यों होता है या चार्ज क्यों फ्लो होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियल से ही समझ रहे हैं, वहीं से आ रहा है ये डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फॉर कैरिंग इट
फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। या अगर मैं बी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। देखिए, इस पॉइंट का एक प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे हैं इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इन्फिनिटी से जितना इधर आएंगे या सोर्स चार्ज के जितना पास आएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बी के पास पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, और इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको डिफाइन कैसे किया? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव करने में, कहां से? फॉर कैरिंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। सवाल ये उठता है, क्या हम हमेशा चार्ज को ए से बी ले जाएंगे? जरूरी नहीं है, आप बी से ए ले जा सकते हैं। तो ए से बी ले जाने में अगर वर्क लिया और उसको आपने पॉजिटिव लिया, तो बी से ए ले जाने में वर्क को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। फिर से हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ए से बी ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, बी से ए ले जाने में आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिपल्शन खुद उसको लेके जाएगा। तो अगर वर्क करना पड़ेगा इज पॉजिटिव, तो वर्क न करना पड़े दैट कैन बी नेगेटिव। देयर इज वर्क, लेकिन आपको करना नहीं पड़ रहा है, इस सोर्स ने खुद कर दिया तो नेगेटिव आ गया। नहीं समझा? आगे देखते हैं, फिर समझते हैं इसको फिर से। सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैले हैं, है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैले हैं। ये एक टेस्ट चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज इस लोकेशन पे है। इस लोकेशन पे अपने आप नहीं आया है, इसको इन्फिनिटी, यहां कहीं पे इन्फिनिटी है, लेट से, आज मैंने आपको दिखा दिया इन्फिनिटी कहां है, यहां कहीं पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से इस लोकेशन पे लाने पे भी वर्क किया गया होगा, तो इसके पास इस लोकेशन का भी पोटेंशियल है। सपोज ये पोजीशन बी पे है, ये लोकेशन बी पे है। अब मैं एक लोकेशन ए लेता हूं, और इस लोकेशन ए पे मुझे इसको मूव करके लाना है। फिर से देखिए, लोकेशन बी का खुद का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लोकेशन ए का खुद का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लोकेशन बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को अगर यहां लाएं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कैसे डिफाइन किया गया है? इन्फिनिटी से ए लोकेशन पे लाने पे जो वर्क करना पड़ेगा वो ए लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी पे मैंने ला लिया, अब मैं इन्फिनिटी से ए पे नहीं लाना चाहता, मैं बी पे ले आ लिया हूं और इसका पोटेंशियल है। अब मैं बी से डायरेक्ट ए पे जाना चाहता हूं, मैं इन्फिनिटी पे वापस जाके ए पे नहीं आना चाहता, मैं इसी चार्ज को ए पे लाना चाहता हूं। तो मैंने ए को ए पे, बी से ए पे चार्ज को मूव किया, तो बी से ए पे ले जाने पे भी मुझे वर्क करना पड़ा है। मैंने इन्फिनिटी से वर्क नहीं किया, मैंने बी से ए पे ले जाने पे वर्क किया है। तो मुझे ये वर्क चाहिए, ये जो बी से ए पे ले जाने पे वर्क हुआ है वो वैल्यू चाहिए, और वही ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। याद रखेंगे, ए का पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन बी का पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ए जो है इस सोर्स चार्ज के बहुत पास है या इन्फिनिटी से ज्यादा दूर है, तो इन्फिनिटी से ज्यादा दूर लाने में ज्यादा वर्क
कम दूर लाने में कम वर्क, या सोर्स चार्ज के पास जितना लाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब यहां देखिए वर्क डन, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करते हैं बाय V, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। सो V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये कैसे डिफाइन हुआ देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम B टू A। फिर से समझते हैं इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन A एंड B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और A एंड B में कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इस चार्ज को B से A में लाने में जो वर्क करना पड़ा है, इस चार्ज को B से A में लाने में जो वर्क करना पड़ा है ना, इस चार्ज को, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट is called potential difference between these two points। फिर से समझते हैं, सपोज मेरे पास यहां पे एक लोकेशन C है और मैं इस चार्ज को B से C पे लाता, तो B और C के बीच का वर्क डन पर यूनिट चार्ज बनता मेरा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर BC। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर AB इज डिफरेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर CB एंड सो ऑन। सपोज कोई एक पॉइंट यहां पे होता D, और B से D पे ले जाने पे जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ BD। A से D पे ले जाने पे जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AD। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जो हमारे घर में जो वोल्टेज होता है 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, यही वोल्टेज है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं, इसको समझिए कि जब हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑन करने से पहले समझिए कि जो पोटेंशियल होगा कहां पे, फैन पे, वो होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि वहां पे तो कोई चार्ज है नहीं, वहां पे ना सोर्स चार्ज है ना टेस्ट चार्ज है। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज को उस फैन तक पहुंचने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ा है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है या वो उसका वोल्टेज है। तो इसीलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेते हैं तो उस पे लिखा होता है कि ये 240 वोल्ट पे काम करेगा या 120 वोल्ट पे काम करेगा या 12 वोल्ट पे काम करेगा या 24 वोल्ट पे काम करेगा। जैसे आपके लैपटॉप का चार्जर है तो जो चार्जर है वो 24 वोल्ट पे काम करता है, आपका जो मोबाइल है वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे काम करता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो 1000 वोल्ट पे काम करते हैं। जो मोटर होते हैं, बड़े बड़े मोटर होते हैं, वो 415 वोल्ट पे काम करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं या बहुत बड़े जो इंडस्ट्री में मोटर यूज होते हैं वो हजारों वोल्ट पे काम करते हैं। तो ये वोल्टेज का मतलब क्या है, ये वोल्टेज का मतलब है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें या इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को मूव करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज। सो वोल्टेज इज वोल्टेज, V इज वोल्टेज। कैसे डिफाइन हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को दो पॉइंट में मूव करने में जो वर्क हुआ है वो उसका वोल्टेज है या वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल पर कूलम। कैसे है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या बन गया यूनिट, जूल पर कूलम। लेकिन आप जानते हैं कि जूल पर कूलम हार्डली यूज होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो वोल्ट है। तो सबसे ज्यादा यूनिट यूज होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का वो है वोल्टेज या वोल्ट। 240 वोल्ट, 110 वोल्ट, 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो वोल्ट इज यूनिट ऑफ वोल्टेज और यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन स्केलर होता है और चार्ज हमने पढ़ रखा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि राइट हैंड साइड में ये दोनों ही क्वांटिटी स्केलर हैं तो हमें वेक्टर के बारे में सोचना ही नहीं है।
तो पोटेंशियल या वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, अब इसका हम रिलेशन बना लेंगे। पिछले जो स्लाइड था उसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इसके रिलेशन को निकालते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए सोर्स चार्ज। तो लेट्स से मैं ये पूरा ले लेता हूं, फिर इसको समझते हैं। ये एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज से लेट्स से सारे पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज एक पॉइंट पे है जो सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है। x डिस्टेंस पे है ना, सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे। और यहां पे दो लोकेशन है A और B, दो पॉइंट है A और B, दोनों का अपना पोटेंशियल है। A जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, RA पे है। कहां से RA डिस्टेंस पे है? सोर्स चार्ज से A का जो डिस्टेंस है वो RA है। सोर्स चार्ज से B का जो डिस्टेंस है वो RB है। और सोर्स चार्ज से जो टेस्ट चार्ज का ओरिजिनल डिस्टेंस था वो है x। अब इस चार्ज को B से, इस चार्ज को x से, x यहां पे x डिस्टेंस है, यहां से B तक जाने में वर्क करना पड़ेगा। यहां से B तक जाने में वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क होगा स्मॉल वर्क होगा क्योंकि बहुत पास में है, स्मॉल वर्क। तो यहां पे देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है कहां पे, जब ये इस लोकेशन में है तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है K Q बाय एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया? कूलम फोर्स। K इज 1/4πε0, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K, Q इज सोर्स चार्ज, Q इज टेस्ट चार्ज, एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो है Q बाय एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट से यहां तक आने में, दैट इज dx डिस्टेंस पे आने में, dx डिस्टेंस पे आने में हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है। तो हमें यहां तक आने में, B पॉइंट तक आने में हमें वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देखिए इंटीग्रेशन आ रहा है। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज dw इक्वल टू माइनस एफ dx। अरे 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 ये माइनस साइन कहां से आ गया, देखते हैं। ये देखिए ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F, ये वाला F, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आएगा। लेकिन ये वर्क डन माइनस में है। क्यों ये माइनस में वर्क डन है? क्योंकि हम यहां पे एक साइन नोटेशन ले रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसके अपोजिट में हम मूव कर रहे हैं। फिर से ये वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। और यहां पे माइनस साइन ये नोटेशन बताता है या ये बताता है कि हम वर्क किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि हमारा जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है। अरे ये कैसे हो गया? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है और हम इस टेस्ट चार्ज को किधर ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन ले जा रहे हैं। तो यहां पे इसलिए ये माइनस लगा है। इसी तरीके से अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करूं तो यहां पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये वर्क डन प्लस हो जाएगा। तो यहां माइनस क्यों आया है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए माइनस आया। तो और कितना वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में यहां से यहां तक स्मॉल डिस्टेंस dx ले जा रहे हैं,
इसलिए स्मॉल वर्क डन dw आ रहा है f इंटू dx। अब यहां से f की वैल्यू यहां डाल दी, क्यू बाय एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है यहाँ पे, इंटू dx स्मॉल वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस टोटल टर्म इज फोर्स, और ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन है हमारे पास हेल्प करने के लिए। टोटल वर्क डन कहां से कहां ले जाना है, लेट्स से बी से ए ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा ये जानना है। तो टोटल वर्क डन या इस पॉइंट से सोर्स तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सो दैट विल द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, स्मॉल वर्क डन का, इस स्मॉल वर्क डन का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल वर्क डन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन दैट इज f इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें टोटल वर्क मिला। इसको फिर समझ लेते हैं। अगर मैं dx 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 करते हुए dx dx मूव करते हुए यहां तक आ जाऊंगा तो टोटल वर्क हो गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx गिव्स मी टोटल वर्क डन विद माइनस साइन, मीन्स मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये वर्क डन कितना मिल गया, इसको बोल रहे हैं वर्क ए बी। वर्क ए बी कैसे, बी से ए तक आने में, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज वर्क ए बी। तो ये क्या मिला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू रख दिया क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये वर्क डन मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू देखिए, ये वर्क डन का इंटीग्रेशन वैल्यू देखिए, ये वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज माइनस क्यू, ये बाहर आ गया, माइनस क्यू, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, यहां पे ए टू बी क्यों हो रहा है, बी टू ए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, इसलिए यहां ए टू बी, और यही अगर प्लस साइन होता तो बी टू ए होता। सो वर्क डन ए बी इज ए क्यू, लिमिट लग रहा है ए टू बी एक्स की पावर -2। ये एक्स की पावर -2 कहां से आ गई, यहां पे देखिए लास्ट लाइन में, देखिए लास्ट लाइन में क्यू बाय एक्स स्क्वायर dx था। इस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2, और ये वाले टर्म बाहर चले जाएंगे क्योंकि जो ऑपरेटिंग फंक्शन है वो dx है, x वाला कंपोनेंट ही रहना चाहिए, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो ये इसलिए बाहर चले जाते हैं और x की पावर -2 हो जाती है, और dx यही चीज यहाँ पे है, क्यू बाहर आ गया, a टू b लिमिट लग गया, a से b में हमें वर्क करना है, और x की पावर -2 dx। अब इसका वैल्यू आता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है x की पावर -1 अपॉन -1 आर ए टू आर बी। इस टर्म को थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन है x की पावर n, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो इसका वैल्यू आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए, यहां पे x की पावर क्या है, x की पावर है -2 dx, मतलब n की वैल्यू क्या है -2। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखिए x की पावर -2n है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये रख देंगे तो क्या आ गया, ये x की पावर हो गई है -1 अपॉन -1, ये यहां से आ जाता है x की पावर -1 अपॉन -1, ये आ गया। और ये RA और RB क्या है, दिस इज लिमिट। अगर आपको याद होगा लिमिट इस तरीके से लग जाता है, लोअर लिमिट नीचे लगता है, RA आ गया लोअर लिमिट, और अपर लिमिट RB, ये आ गया अपर लिमिट। ये RA और RB कहां से आ गए, A और B पॉइंट पे, तो पीछे वाले स्लाइड में जाते हैं। ये देखिए ये लोकेशन डिफाइन हो रहा है, ये लोकेशन सोर्स से कहां से, सोर्स से कितने दूरी पे है, RB पे, और ये कहां पे है, RA पे। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो वर्क डन
हमें वर्क डन ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बीच में निकालने के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए यहां से सोर्स चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस आर बी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर ए है। तो हमें इसके बीच का चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो वो होगा आर बी माइनस आर ए होगा, यही होगा ना, आर बी माइनस आर ए। तो बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? आर बी। छोटा डिस्टेंस कौन सा है? आर ए। इन दोनों को माइनस करेंगे, कहां से? आर बी माइनस आर ए करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। हमें तो यही वर्क डन निकालना है ना, बी से ए में लाने में जो वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए बी, बी से ए में लाने में जो वर्क करना पड़ा है, दैट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। तो यही चीज यहां पे किया गया है, आर ए आर बी, आर ए आर बी डिस्टेंस लिया गया है। अब x की जगह क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इस माइनस से कैंसिल हो जाता है। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, और यहां पे क्या बचा? x पावर -1 आर ए आर बी। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए के क्यू क्यू बाय 1 अपॉन अपर लिमिट आर बी, ये कैसे आ गया? क्योंकि x की पावर क्या है? x की पावर -1 है। x की पावर -1 का क्या मतलब है? इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इसको लिखा जाएगा। तो अब x का क्या रखना है? अपर लिमिट। अपर लिमिट में कौन है? आर बी, तो आर बी रख दिया, माइनस माइनस ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन है? आर ए। तो 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए रखेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये वर्क डन मिल गया। ठीक, अब यहां देखिए एक और चीज किया गया, इस क्यू को इधर ले गए, नीचे साइड ले गए, तो ये क्यू यहां से वर्क ए बी अपॉन क्यू, ये उल्टा लिख दिया, वर्क ए बी अपॉन क्यू कर दिया मैंने, वर्क ए बी अपॉन क्यू। तो जब ये करूंगा तो मेरे ये जो हो जाएगा दैट इज, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं वोल्टेज। कैसे लिख सकता हूं वोल्टेज? क्योंकि वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं इस क्यू को यहां ले जाऊं, इस क्यू को मूव करके ये ले जाऊं, तो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच विल इक्वल टू के क्यू बाय 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। इसी को अब मैंने एक और तरीके से लिखा, VA माइनस VB। VA क्या है? VA इज पोटेंशियल एट A, VB इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम B to A पर यूनिट चार्ज, दैट इज KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। देखिए यहां पे इस रिलेशन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहां पे था WAB और यहां पे है WBA। जब WBA लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं VA माइनस VB। जब WAB लिखूंगा तब मैं लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं VB माइनस VA, और VA और VB क्या है? पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, और VA माइनस VB लिख रहा हूं पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, विच इज इक्वल टू वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज, है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज। सो दिस इज इक्वल टू KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। सी इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी उधर उल्टा हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो B है वो अगर इन्फिनिटी है, B अगर इन्फिनिटी में होता तो उसका पोटेंशियल क्या होता? 0 होता। B अगर इन्फिनिटी में होता तो उसका पोटेंशियल 0 होता। और अगर मैं यहाँ पे RB की जगह इन्फिनिटी रख दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा? VA बचेगा, क्योंकि VB की वैल्यू इन्फिनिटी में क्या होगी? 0 होगी। VB की वैल्यू इन्फिनिटी में 0, तो मेरे पास क्या बचा? VA, और ये वैल्यू क्या आएगी? KQ 1 अपॉन RA। सो दिस इज, ये जो वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड
पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पे लाने पे जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने डिफाइन किया था, अब मैं उसको पोटेंशियल के टर्म में बोल रहा हूं, दैट इज टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। इसी तरीके से अगर मुझे पोटेंशियल एट बी लिखना होता, वी बी लिखना होता, तो वी बी मैं क्या लिखता? वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी। ये हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी, दैट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी। तो किसी भी पॉइंट का हम अब पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और उसका ये रिलेशन बनता है, और इन नट शेल इसको मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k q बाय r। So this is electric potential at any given point.